आज उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर के चौराचौरी शहर में पहुंचा हूं। चौराचौरी शहर आपने आज से पहले इतिहास में सुना होगा नाम, जहां पर देश के क्रांतिकारी, आज़ादी से पहले देश के क्रांतिकारी लोगों ने एक थाने का घेराव किया, अंग्रेज़ थाने का, और उसको चारों तरफ से लकड़ियाँ इकट्ठी कर जला दिया था। लगभग 250 अंग्रेज़ पुलिसकर्मी उस मामले में शहीद हुए थे, मारे गए थे, या कहें कि देश के ऊपर जो कहर बरपा रहे थे उनको क्रांतिकारियों ने जवाब दिया था। उसी चौराचौरी में आज जो कार्यक्रम है, अंबेडकर जन मोर्चा और पीस पार्टी का संयुक्त कार्यक्रम है, जहां पर हज़ारों की संख्या में अंबेडकरवादी लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग, समता समानता बंधुत्व में विश्वास करने वाले लोग एकत्र हुए। आज की पूरी रिपोर्टिंग मैं आपको दिखाऊंगा। आज 5 अगस्त है, जिस कार्यक्रम को कवर करने के लिए मैं आज गोरखपुर पहुँचा हूँ। फातिमा शेख का फोटो यहाँ पर लगा है। अंबेडकर जन मोर्चा ने दिखाया है कि ये मुस्लिम जो हैं ये हमारे भाई हैं, हमारे लिए इन्होंने इतिहास में, पूर्व के इतिहास में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। अंबेडकर जन मोर्चा ने यहाँ पर पेरियार ईवी ललई रामास्वामी नायक का भी फोटो लगाया, जिससे पता चलता है कि पूर्व में ओबीसी समाज के लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और ये पूरा पंडाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आज का प्रोग्राम है दलित मुस्लिम संयुक्त अधिकार सम्मेलन, जिसमें मुख्य अतिथि है डॉक्टर मोहम्मद अयूब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पीस पार्टी के, मुख्य संयोजक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंबेडकर जन मोर्चा के श्रवण कुमार निराला जी, और विशिष्ट अतिथि हैं मोहम्मद यूनुस अंसारी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पीस पार्टी के। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जो वीडियो आपने देखी सीमा गौतम जी की, उसमें जो ज़मीन को लेकर, बहुजनों को ज़मीन दिलाने को लेकर, 1 एकड़ ज़मीन प्रति परिवार को दिलाने को लेकर जो आंदोलन छिड़ रहा है, जिसको लेकर 10 अक्टूबर को एक विशाल आंदोलन भी गोरखपुर की सरजमीन पर होना है, उसी के लिए ये काउंटर लगे हैं। आप देखिए अंबेडकर जन मोर्चा के तत्वाधान में सहयोग काउंटर, श्रवण कुमार निराला, जो ज़मीन चाहिए, ज़मीन का फार्म यहाँ जमा कर प्राप्त करें। मैं आपको दिखा रहा हूँ समता आवाज़ टीवी के कैमरे के माध्यम से, ये वो लोग हैं जिनको ज़मीन चाहिए, जिनको इस देश में अपना हक चाहिए। कितनी भारी संख्या में सुबह सुबह 10 बजे ही यहाँ पर ज़मीन प्राप्ति को लेकर जो अपने फॉर्म भर रहे हैं, अपने कागज़ भर रहे हैं, उनको ज़मीन के लिए जो आंदोलन है 10 तारीख का, तमाम वो साथी हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, जिनको अपने जीवन यापन के लिए, अपने भविष्य के लिए ज़मीन चाहिए। और आपको मैं दिखा रहा हूँ अंबेडकर जन मोर्चा के कितने साथी हैं जो यहाँ पर इनकी मदद कर रहे हैं फॉर्म भरवाने में, इनके पेपर सबमिट करवाने में। कुछ लोगों से बातें करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ज़मीन के फॉर्म का क्या मामला है, क्यों इनको ज़मीन चाहिए, कौन है ये लोग जो यहाँ पर खड़े हैं और ज़मीन के लिए मतलब अफरा तफरी भी है कि पहले मेरा फॉर्म कहीं ले। दिखा रहा हूँ आपको कि महिलाओं की जो संख्या है इस कार्यक्रम में, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि गांव-गांव जाकर अंबेडकर जन मोर्चा जो इन महिलाओं को ज़मीन देने की बात कर रहा है, इनके हक अधिकार देने की बात कर रहा है, उसको लेकर मैं महिलाओं की उपस्थिति आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से उपस्थिति यहाँ पर महिलाओं की तेज है। और मैं ये यहाँ भी बता दूँ कि सीमा गौतम जो अंबेडकर जन मोर्चा की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके सहयोग से, उनके आर्थिक प्रयासों से ये तमाम महिलाएं आज यहाँ पहुँची हैं। इनसे बातें करेंगे। हमारे पास तो कोई मुद्दा नहीं है, हम मुद्दे पर काम करें। सबको अंदर अंदर घबराहट हो गई है। इसके बाद अम्मा क्या मामला है जो यहाँ पहुँची हो? जमीन के लिए। जमीन काहे को चाहिए? हाँ। काहे को चाहिए? 1 एकड़। 1 एकड़ जमीन काहे के लिए चाहिए? खाने के लिए चाहिए, कमाने के लिए। मैं खेती करेंगे, खाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। खेती नहीं है आपके पास? जमीन लेकर क्या करोगे? हल नहीं होगा, ट्रैक्टर नहीं होगा, कैसे बोगे, जोतोगे? अरे बुआई ना, जमीन तब न बुआई। अच्छा, जमीन हो जाए तो कुछ कर ले। तो जमीन हो तो क्या क्या फायदा हुए? बहुत फायदा है। अच्छा, तो कुछ खा कमाए लें बच्चों के लिए। तो अभी कितनी जमीन है? कुछ नहीं है। चलिए ठीक। आपको मैं दिखा रहा हूँ दलित मुस्लिम अधिकार जो सम्मेलन है, उसके अंदर किस तरह से जो महिलाओं की संख्या आपको दिख रही है,
अपने आप में ऐतिहासिक इस कार्यक्रम का परिदृश्य यहाँ पर दिख रहा है। बार बार मैं कहता हूँ कि महिलाएं सुधरेंगी, बाबा साहब इसीलिए दलित समाज की महिलाओं को, बहुजन समाज की महिलाओं को कहते थे कि शिक्षित बनेंगी, पढ़ेंगी। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्रवण कुमार निराला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रवण कुमार निराला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनमती, थोड़ा इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? सोनमती। क्या जमीन काहे चाहिए? इधर आओ। जमीन काहे चाहिए? नहीं कैसे कहे चाहिए जमीन। जमीन चाहिए, काहे चाहिए? क्या नाम हुआ? जमीन काहे चाहिए? चाहिए 1 एकड़ चाहिए। 1 एकड़ चाहिए, काहे को चाहिए? काहे की चाहिए? बनाई तो चाहिए नहीं, जब 1 एकड़ बनाई थे। हाँ, क्या करोगे लेकर? 1 एकड़ ना 12 खेत नहीं तो चाहिए नहीं। 1 एकड़ ना दे 3 एकड़ दे पाकर। अच्छा, हाँ, जमीन चाहबे करी हमन के कहाँ रह काहे चाहबे करी? जमीन कहाँ करबे हो? जमीन हमन के चाहबे करी। चाहबे करी, अच्छी बात है, मांग रहे हो, अच्छी बात है। करोगे क्या जमीन का? करोगे क्या? क्या करोगे जमीन का? ट्रैक्टर नहीं है, बैल नहीं है, जोतोगे कैसे? क्या उगाओगे उस पे? जमीन चाहिए पर जमीन का करेंगे क्या? सीधा सीधा जो इसका जवाब है वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये उस समय समाज की महिलाएं हैं जिन्होंने कभी खेती नहीं की है, या खेती की है तो दूसरों के खेतों में नौकरी की है। अपनी ज़मीन मिलेगी, उसकी कितनी बड़ी खुशी होती है, मैं इन लोगों से निकालने की कोशिश करूंगा। अब मांग तो है, तो ये बताइए मांग पूरा हो जाएगा? क्या मांग है पहले ये तो पता चले। जमीन तो मांग रहे हैं सब, जमीन काहे के लिए मांग रहने रहे का अधिकार मांग रहे हैं सब। हाँ, ये बताइए, हम जिस गांव से आए हैं, हमारे गांव में मान लीजिए पूर्वजों का डी का जमीन है। अभी आज तक वो हमारे, मान लीजिए अब हम लोगों का राज चल रहा है, हम लोग के तो नाम से है ही नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए कल कोई आए अगर कब्जा कर ले, हम क्या कर सकते हैं? सरकार का कहना है जमीन देते हैं, ये लोग जमीन बेच के आगे निकल जाते आज देखिए, आज हमारे घर का बता रहे हैं, जमीन अगर कोई कब्जा कर लिया है, कोई जा रहा है दिलाने के लिए, बोलिए हम किसके पास जाएं? अगर हम जाएंगे तो हम खुद खाने का मोहताज होंगे। ताकत काहे नहीं बढ़ाते हैं अपने समाज की? जैसे दूसरे समाज का लोग आपकी जमीन पर अधिकार कर लेता है, आप छुड़ा नहीं पाते? कैसे छोड़ाएं? अगर मान लीजिए वही आदमी बोल रहा है ऐसे करो, कल पीछे हमारे पीठ पीछे बुराई कर रहा है, हम क्या करें बताइए? जब हमारा खुद कब्जा हुआ है, और बोलिए हमारा खुद लोग कब्जा कर लिए हैं। तुम्हारा खुद का कितना जमीन है? जमीन हमारा नहीं, जो डी का जमीन है घर का, वही हमारे सामने से लोग कब्जा कर लिए हैं। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? जो अरे ठाकुर हैं, चमार हैं, जाटव हैं, ब्राह्मण। हाँ, इतने कमजोर हो, अपने घर पे कब्जा करवा दिया। अब देखे कमजोर तो मान लीजिए हम है ही हैं। तुम तो ब्राह्मण का चोला भी पहने हो, तो क्या करें? अब जमीन कब्जा हो गया तुम्हारा। जैसे अगर हमको मान लीजिए अगर कुछ ज्ञान मिला है तो हमको जनता के बीच में बांटने का है। तुम तो योगी की वेशभूषा में हो, तुम्हारा कौन कब्जा कर लेगा? झूठ बोल रहे हो। अब यही बात तो गांव का हमारा प्रधान कहता है कि हम तुमको क्या दें, तुम तो खुद ये योगी हो। हाँ, यही बात के लिए अगर हम अपने ग्राम प्रधान को बोलते हैं तो कहता है कि तुम खुद ही योगी हो, तो तुमको क्या जरूरत है? हाँ, आप भी वही बात बोल रहे हैं। तो कुटिया तो चाहिए योगी को भी। देखिए, अरे वो भी कोई मान लीजिए रात को आके गला काट के कब्जा कर लेगा, तो हम कुटिया कहाँ से बनाएंगे? अभी क्या मांगे? हमारे पूर्वजों का है, वही हमको नहीं मिल रहा है। अपनी रखा नहीं पा रहे और मांग रहे हो? हम तो नहीं मांग रहे हैं। मान लीजिए हमको कोई लाया तो भाई आ गए हैं, आप बोले हैं कि कुछ बोलिए तो हम बोलने के लिए तैयार हैं। क्या जैसे जमीन अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन कब्जा कर रखी है लोगों ने, क्या उपाय है उसको छुड़ाने का? अब क्या कानूनन तो छुड़ नहीं पा रही। नहीं, सरकार अगर सर्वे करवा रही है जो, तो पूर्वजों के नाम से जमीन तो होगी। ये तो नहीं है कि आज अगर यहाँ पे इतने लोग हैं तो किसी पास है ही नहीं। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं धरती पर आ गए हैं, सबके पास कुछ न कुछ आधार होगा। हाँ, सरकार अगर सर्वे करा रहे है तो उसको सर्वे करा के उसका अधिकार दिलाना चाहिए। बस यही हमारा रिक्वेस्ट है। सरकार की तो मंशा है नहीं दिलाने की, सरकार के लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं। तो ये बताइए, अगर सरकार नहीं दिलाई तो हम पत्थर मारे? ये बताइए, हम पत्थर जैसे को तैसा तो करना पड़े।
हाँ नहीं तो हमसे तो नहीं होगा भैया। अगर मान लीजिए उसी पत्थर में अगर मान लीजिए 2-4 पत्थर हम ही को लग जाए तो हम क्या करेंगे ये बताइए। हाँ सरकार मान लीजिए आज खुद बुलडोजर चलवा रही है, तो जहाँ अगर ऐसा अगर भ्रष्टाचार है तो बुलडोजर चलवा के खाली करवाए। तो कोई उपाय है नहीं आपकी जमीन वापस मिलने का? अब उपाय तो नहीं, अगर हम ये जानते हैं कि जिस दिन अगर हमको अगर वैसा अगर सच चलो ये सरकार तो दिलवाएगी नहीं, अपनी सरकार बना लो। हम अकेले क्या कर सकते हैं? हमारे घर के लोग तो हमारे साथ ही नहीं दे रहे हैं, तो हमारा गांव का कोई देगा? आप अब बोले हैं योगी हैं, हम योगी हैं, हमारे घर का अगर कोई अगर यहाँ सदस्य नहीं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे घर के लोग साथ नहीं देते हैं। अब बताइए हम कह रहे हैं अपनी सरकार बनाओ। कहाँ था? जब बता रहे कि हमारे घर के लोग नहीं साथ देगा तो गांव का कोई देगा? ये बताइए। अगर मान लीजिए अगर योगी हैं, योगी को तो मान लीजिए अगर आप ही बैठाए हैं, हम ही बैठाए हैं, तब न बैठे हैं, लेकिन हमको तो नहीं कोई बैठाने वाला है। वहाँ अम्बेडकर जन मोर्चा की कुछ महिला वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं जो महिलाओं की देखरेख कर रही हैं, उनके पानी की व्यवस्था कर रही हैं, उनको कहाँ बिठाना है, कैसे बिठाना है, उसके ऊपर चर्चा कर रही है। परिचय दीजिए अपना। क्या बताएं? परिचय दीजिए। ज्योति। ज्योति, आपका? रोशनी। माई सेल्फ रोशनी। आप लोगों को पता है आज का ये आंदोलन क्यों हो रहा है? पता है, जमीन के लिए हो रहा है। जमीन किसकी जमीन? कौन सी जमीन? अरे जो अम्बेडकर जी ने हम लोग को मतलब देने के लिए वादा किया तो उस ज़मीन के लिए हो रहा है। मान लीजिए जिसके पास है नहीं, मतलब वो खेती नहीं कर सकते हैं, उसके लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। तो मतलब 1 एकड़ जमीन से कितनी खेती वो कर पाएंगे, परिवार को पाल पाएंगे? हाँ बिल्कुल पाल पाएंगे। नहीं मतलब उतना नहीं होगा पर थोड़ा तो ज़रूरी होगा ना, मतलब उतना वो क्या बोलते हैं नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा वो मैनेज हो जाएगा। आप बताइए, आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं। थोड़ा बताइए। हाँ हो सकता है, हाँ सुन रहे हैं। ज्योति आप बताओ, क्यों लोग इकट्ठे हुए हैं? नहीं मंच पर पता। बार बार बोला जा रहा है, आप लोगों का ध्यान कहाँ है फिर? वहाँ पे हम लोग थे नहीं ना एक्चुअली। कितना बड़ा बड़ा चल रहा है भाई। हाँ तो हाँ वो तो पता ही है। हाँ चलिए, जमीन के लिए आंदोलन है। गरीब परिवारों को 1 एकड़ जमीन चाहिए जिससे कि वो जमीन के माध्यम से अपना भरण पोषण कर पाएं। धन्यवाद। के लिए भी हो रहा है अंकल की, मान के चलिए जो होते हैं मतलब जेंट्स होते हैं पी के दारू वगैरह अपनी औरतों को मारते हैं, या फिर कोई लड़का होता है किसी लड़की का रेप कर देता है, इसके लिए भी हो रहा है। इसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं कि आगे चल के ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग बहुत प्रॉब्लम होता है। मान के चलिए कभी जाते तो कोई लड़का नंबर मांगता है, छेड़ता है, ये बंद हो। इसके लिए ये अभी भी ऐसा होता है आपके साथ? हाँ ऐसा होता है, ये आजकल जनरेशन में ऐसा तो ज़्यादा होता है अंकल। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, आगे चल के ऐसा ना हो। चलिए, ये महिलाएं जागरूक है अपने अधिकारों के लिए और देश की हर महिला को, हर बेटी को इस तरह से जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद आपका। ये सभी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं जो अम्बेडकर जन मोर्चा ने आज तक गांव-गांव में जाकर प्रचार प्रसार किया है, यह जागरूकता फैलाई है। ये उस चीज़ की जीती जागती तस्वीरें हैं जहाँ जहाँ पर श्रवण कुमार निराला, सीमा गौतम के अथक प्रयासों से जो ये लोग, आप देखिए तस्वीरें गाँव की, उन जगहों की तस्वीरें हैं, उन महिलाओं की तस्वीरें हैं जहाँ पर नेता तो छोड़िए पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं पहुँचता है। और आज मैं आपको यहाँ से ये तस्वीरें भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि गोरखपुर में आज ऐतिहासिक कार्यक्रम जो ये ज़मीन दिलाने के लिए किया जा रहा है। आप देखिए बाबा साहब का फ़ोटो, और बिल्कुल गांव की महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं जिनके अधिकार तो छोड़िए, जिनसे बात करने की भी जो कोशिश है वो देश की जो भावी, खासकर जो बहुजन समाज की बड़ी पार्टियाँ हैं वो नहीं करती। आप देखिए कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इन्होंने काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जो लोग काम कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि आज ग्राम सभा से इतनी महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं। जिन महिलाओं को चाहिए कि हमको 1 एकड़ ज़मीन मिलेगी तो हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से हम मतलब जो मुख्य धारा है देश की, उस मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। महिलाओं को 1 एकड़ ज़मीन, उसी को लेकर चल रहा है ये पूरा कार्यक्रम। पीस पार्टी भी इसके अंदर महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अम्बेडकर जन मोर्चा के साथ खड़ी है। और मैं सीधा धीरे धीरे चल रहा हूँ तो महिलाओं की संख्या मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी मेहनत इन लोगों ने गांव-गांव में जाकर की है। महिलाओं को 1 एकड़ ज़मीन, और ज़मीन मिलेगी तो शायद ये महिलाएं अपने जीवन को सफल कर पाएंगी, जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे। ये तमाम वो टीम है अम्बेडकर जन मोर्चा की। गायक मंडली को भी यहाँ पर बुलाया गया है जिनके कुछ गाने मैं आपको सुनाऊंगा और आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा। हम संयुक्त जो आज का सम्मेलन है पीस पार्टी और अम्बेडकर जन मोर्चा का, उसके तत्वाधान में जो कार्यक्रम है, सुनेंगे कुछ लोगों से क्या वो कहना चाह रहे हैं।
मुस्लिम समाज से भी कुछ लोग नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। किसी के पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, किसी के पास कई एकड़ जमीन है, कई 100 एकड़ जमीन है। हम उस मनवर कासिम साहब अमर रहे। जो जमीन की बात करेगा, जो जमीन की बात करेगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। साथियों, बहुत थोड़े समय में हमारे बीच में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब आने वाले हैं। हमारे साथी उनको रिसीव करने के लिए जा चुके हैं और अभी जो सूचनाएं आ रही हैं, डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब और रिसीव हो गए हैं और थोड़ी देर में हम सब लोगों के बीच में आने वाले हैं। अभी हमारे वक्ताओं ने आपके बीच में कहा है कि आज का ये जो दिन है, ये हमें कसम लेने का दिन है। आज का ये जो दिन है, हमें संकल्प लेने का दिन है। आज हम लोग यह संकल्प लेंगे और आपको मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ, आपके बीच में आपको बताना चाहता हूँ कि साथियों, देश आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुका है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा और हम लोगों को संविधान के माध्यम से हर क्षेत्र में बराबर का दर्जा दिया है। बाबा साहब के संविधान ने अगर हमें बराबर का दर्जा दिया, जैसे वोट के मामले में हम लोग बराबर हो गए, हम सब लोग वोट देते हैं तो सारे लोगों का वोट एक वोट गिना जाता है। चाहे वो राष्ट्रपति वोट दे, चाहे वो प्रधानमंत्री वोट दे, चाहे वो गरीब आदमी वोट दे, सबका वोट कितना गिना जाता है? एक वोट गिना जाता है ना। तो एक वोट के मामले में हम सब लोग बराबर हो गए। लेकिन आप सोचिए कि वोट के मामले में तो हम बराबर हो गए, लेकिन जमीन के मामले में हम आज भी बराबर नहीं हो पाए। किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है तो किसी के पास 2000 एकड़ जमीन है तो किसी के पास 5000 एकड़ जमीन है और हम गरीबों के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। अब इसीलिए हमारी लड़ाई है कि जमीन का अधिकार हमको चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि देखो, हम संविधान लिख रहे हैं, आपको अधिकार दे रहे हैं, लेकिन संविधान लागू करने की जिम्मेदारी बेईमानों के हाथ में जा रही है। कुछ अधिकार तो ये आसानी से दे देंगे, लेकिन कुछ अधिकार पाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने भी कहा कि जमीन के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। बताओ, आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहिए, बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आश्वासन है, जो बाबा साहब का संदेश है, बाबा साहब ने कहा था कि जमीन के लिए लड़ो, तो हम लड़ने के लिए साथियों तैयार हो चुके हैं। हम लड़ेंगे और आज आपको कसम नहीं खा के जाना है, संकल्प लेना है कि आज तक हम लोग ये डिसमिल जमीन के लिए तरस रहे हैं। आज हमें कई क्षेत्रों में अधिकार नहीं दिया। जिनको भी हमने आज तक वोट दिया है, जिन लोगों का भी हमने आज तक झंडा उठाया है, जिन लोगों का भी आज तक हमने नारा दिया है, उन लोगों से भी सवाल पूछिएगा कि जमीन का हमें अधिकार नहीं मिला, तुमने क्या किया? जमीन की लड़ाई तुमने क्यों नहीं लड़ा? जमीन का अधिकार तुमने क्यों नहीं दिलाया? साथियों, इसलिए आज के दिन यह संकल्प लेना है कि जो जमीन की लड़ाई नहीं लड़ेगा, अब हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। जो जमीन की लड़ाई में हमारे साथ नहीं आएगा, हम उसको अपने दरवाजे पर भी खड़ा नहीं होने देंगे। हम वोट भी उसी को देंगे जो जमीन की लड़ाई में शामिल होगा। आप बताइए साहब।